दवा कंपनियां दवा टेस्ट फेल कर गईं, नाकाम हो गए उनके दवा टेस्ट, मगर वो गुप्त चुनावी चंदा देते रहे। शायद इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज विपक्ष इस सवाल पूछ रहा है कि क्या आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? क्योंकि बीबीसी की एक खबर बहुत शॉकिंग है। इसे पूरे डिटेल में मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा, मगर यह सच है दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास में गुप्त चुनावी चंदा एक ऐसा बड़ा घोटाला है जिसकी तह तक पहुंचना, जिसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। क्योंकि बार बार साबित हो रहा है कि इन गुप्त चुनावी चंदों के जरिए लोगों के गुनाहों पर पर्दे डाले गए, लोग गिरफ्तारी से बचते रहे। सबसे बड़ी बात, लोग गुप्त चुनावी चंदा देते थे, अनाप शनाप काम करते थे, सरकार उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स दिया करती थी। और अब जो यह खबर आई है वो बहुत शॉकिंग है। बीबीसी की एक खबर कहती है कि कई जो कंपनियां थीं, कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो थी, वो दवा टेस्ट फेल कर गई थी, यानी कि उनकी दवा ठीक नहीं थी, मगर उन्होंने गुप्त चुनावी चंदे के जरिए 750 करोड़ रुपए दिए और उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि ऐसा क्यों? क्या इस देश में आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है? सबसे पहले बीबीसी का यह डेटा देखिए दोस्तों। इसके मुताबिक किस तरह से अलग अलग दवा कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को पैसा दिया। सबसे ऊपर नाम आता है टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी का, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर नाम है टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी, उसके बाद सिप्ला, उसके बाद ऑरबिंदो फार्मा। अब आप कहेंगे ऑरबिंदो फार्मा कौन है? ऑरबिंदो फार्मा के जो डायरेक्टर थे शरद चंद्र रेड्डी, वो सरकारी गवाह बन गए हैं दिल्ली शराब घोटाले में। अब उनकी गवाही का इस्तेमाल किया जाएगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। जी हां, इन्होंने भी करीब 50 करोड़ रुपए दिए थे भाजपा को। उसके बाद सन फार्मा लेबोरेटरीज और उसके बाद डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज। ये वो तमाम कंपनियां हैं जिन्होंने भाजपा को गुप्त चुनावी चंदा दिया। और इनकी क्या कारस्तानियां रही, आइए बीबीसी की इस रिपोर्ट की पड़ताल करते हैं, इसकी चर्चा करते हैं, जो निहायत ही शॉकिंग है, जो ये बतलाता है कि इस देश में आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि इस मुद्दे पर पूर्व स्वास्थ्य सचिव का क्या कहना है। सबसे पहले बीबीसी की एक खबर आपके स्क्रीन पर। दवा टेस्ट में फेल वो फार्मा कंपनियां जिन्होंने खरीदे करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और अब मैं आपको बतलाने वाला हूं करीब 8 कंपनियां, उन्होंने कितने के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे, उन पर क्या आरोप थे, एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों हम बात करना चाहेंगे टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। एक बार फिर वो डेटा दिखाना चाहता हूं। टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने भाजपा को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया है। अब मैं एक एक करके बताना चाहता हूं टोरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड दफ्तर गुजरात के अहमदाबाद में है। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई गई 3 दवाइयों का ड्रग टेस्ट फेल हो गया दोस्तों। वे दवाएं कौन कौन सी थी उस पर भी गौर कीजिएगा। पहली दवाई डेप्लिट A50, निकोरन IV2 और लोपोमाइड। ये 3 दवाइयां टोरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड की फेल हो गईं। उसके बाद डेप्लिट A50 दिल का दौरा पड़ने से बचाती है और निकोरन IV2 दिल के कार्यभार को कम करती है। लोपोमाइड का इस्तेमाल अल्पकालिक या दीर्घकालिक दस्त के इलाज के लिए किया जाता है, यानी कि इनमें से 2 का सीधा नाता आपके दिल से है और 1 का इलाज दस्त के लिए। और ये तीनों कहीं ना कहीं बहुत ही संवेदनशील हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इस कंपनी ने 7 मई 2019 और 10 जनवरी 2024 के बीच 77.5 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इन 77.5 इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 61 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को दिए गए। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इनकी जो 3 दवाइयां फेल हुई थी, इस पर भाजपा सरकार ने क्या कार्रवाई की? सबसे बड़ी बात, इनमें से कई ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को भी पैसे दिए। आपने उन पर क्या कार्रवाई की? क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? और अगर क्या यह सवाल मैं पूछ लूं, इससे मैं क्या देशद्रोही हो जाता हूं? चलिए अब बात करते हैं सिप्ला की। सिप्ला लिमिटेड। सिप्ला लिमिटेड का जो रजिस्टर्ड ऑफिस दोस्तों वो है मुंबई में। साल 2018 से 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई दवाओं की 7 बार, जो इन्होंने दवाएं बनाई थी, 7 बार ड्रग टेस्ट फेल हुआ।
अब आपके जहन में सवाल होगा कि इन्होंने कितना गुप्त चुनावी चंदा दिया। इस कंपनी ने 10 जुलाई 2019 और 10 नवंबर 2022 के बीच 39.2 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और इस 39 यानी 39.2 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स में से 37 करोड़ भाजपा को दिए गए और 2.2 करोड़ कांग्रेस को दिए गए। तीसरी कंपनी सन फार्मा लेबोरेटरीज। दोस्तों, सन फार्मा लेबोरेटरीज का जो मुख्यालय है वो कहां है? वो मुंबई में है। साल 2020 और 2023 के बीच 6 बार इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के ड्रग टेस्ट फेल हुए। 6 बार दोस्तों, 6 बार बहुत मायने रखता है। अब मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। 15 अप्रैल 2019 और 8 मई 2019 को इस कंपनी ने कुल 41.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और यह सारा का सारा पैसा भाजपा के पास गया। अब हम बात करते हैं जॉइड्स हेल्थ केयर लिमिटेड की। जॉइड्स हेल्थ केयर लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। साल 2021 में बिहार के ड्रग रेगुलेटर ने इस कंपनी की बनाई गई रेमडेसिविर दवाओं की एक बैच में गुणवत्ता की कमी पाई थी। याद है आपको रेमडेसिविर दवाएं? दोस्तों, रेमडेसिविर का इस्तेमाल कोरोना के दौरान किया जा रहा था। बाद में पता चला था कि उसका इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं थी। हम नहीं जानते वो अफवाह किसने फैलाई थी कि रेमडेसिविर का इस्तेमाल करने से कोरोना जो है उस पर काबू पाया जा सकता है। यह दूसरा खेला है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कंपनी है इसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना सीक्रेट चुनावी चंदा दिया। ये देखिए, 10 अक्टूबर 2022 और 10 जुलाई 2023 के बीच इस कंपनी ने 29 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 18 करोड़ भाजपा को, 8 करोड़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चे को और 3 करोड़ कांग्रेस को दिए गए। इसके बाद हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड। इसका जो दफ्तर दोस्तों वो है तेलंगाना हैदराबाद में। साल 2018 और 2021 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 7 ड्रग्स टेस्ट फेल हुए। और कीजिए दोस्तों, कंपनी का नाम है हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड और हेटेरो लैब्स लिमिटेड। इनकी बनाई गई दवाएं 7 बार फेल हुई। क्या कार्रवाई हुई और क्या इन्होंने सीक्रेट चुनावी चंदा दिया? बिल्कुल सही दोस्तों, सही पहचाना आपने। कितना चुनावी चंदा दिया, किस साल से किस साल के बीच में दिया, इस पर भी गौर किया जाए। हेटेरो लैब्स लिमिटेड ने 7 अप्रैल 2022 और 12 अक्टूबर 2023 को 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इनमें से 20 करोड़ के बॉन्ड बीआरएस को और 5 करोड़ के बॉन्ड्स बीजेपी को दिए गए। अरे भाई, आपसे ज्यादा तो बीआरएस को पैसे मिले, कम से कम आपको तो सिर्फ 5 करोड़ मिले थे ना। आप कार्रवाई कर देते। क्या पता आपके कार्रवाई करने से मामला ही उलट जाता। मुद्दा क्या है दोस्तों? लोगों की जान के साथ खिलवाड़, और हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। कुछ देर बाद मैं आपको बताऊंगा इस मुद्दे पर कांग्रेस क्या कह रही है। अब छठा नंबर आता है इंटास फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसका मुख्यालय गुजरात में है। आप गौर कर रहे हैं, अधिकतर दवा कंपनियों के मुख्यालय गुजरात में है। क्या उन पर कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। क्या यह गुजरात मॉडल है? जवाब आपके सामने है। जुलाई 2020 में इस कंपनी की बनाई गई दवा एनाप्रिल का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। अब 10 अक्टूबर 2022 को 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन्होंने खरीदे और 20 के 20 करोड़ रुपए गए भाजपा की जेब में। सातवीं कंपनी आईपीसीए लेबोरेटरीज लिमिटेड। इनका मुख्यालय मुंबई में है दोस्तों। 2018 में इस कंपनी की बनाई गई दवा लारियागो टैबलेट का ड्रग टेस्ट फेल हुआ। इन्होंने 10 नवंबर 2022 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच 13.5 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और 13.5 करोड़ के बॉन्ड्स में से 10 करोड़ भाजपा की जेब में गए, 3.5 करोड़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के पास गए। 7 दवा कंपनियों का आंकड़ा मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। अब बारी है 8वीं कंपनी की, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा साल 2022 और 2023 के बीच इस कंपनी की बनाई गई दवाओं के 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 6 ड्रग्स टेस्ट फेल हुए। और क्या इन पर कोई कार्रवाई हुई? कितना सीक्रेट चुनावी चंदा दिया? मुलाहिजा फरमाइए, नोश फरमाइए।
इस कंपनी ने 11 नवंबर 2022 को 9.75 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और ये सभी बॉन्ड जो हैं वो भाजपा की जेब में गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, आप क्या कहेंगे? क्या ये भ्रष्टाचार है? क्या ये लोगों की जान के साथ खिलवाड़ है? क्या सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक सामान्य चीज है? अमित शाह जो ये दावा लगातार कह रहे हैं कि भाई इससे कालाधन पे रोक लगेगी, इसमें कुछ गलत नहीं है, वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज पर उंगलियां उठा रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अब ये जो बीबीसी की पड़ताल है ये कई सवाल खड़े कर रही है। बड़ा प्रश्न ये कि क्या इन सवालों के जवाब देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। कांग्रेस कटघरे में रख रही है भाजपा को। क्या कह रही है पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया सुनीत? यह भ्रष्टाचार की नहीं, आपकी जिंदगी के साथ सौदे की कहानी है। वो सौदा जो नरेंद्र मोदी ने चंदे के बदले में किया। खबरों के मुताबिक दवा बनाने वाली बहुत सारी कंपनियां जिनकी दवाएं टेस्ट में फेल हुई थी, उन कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा दिया। यह साफ साफ रिश्वत और आपके जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं तो क्या है? आपने कांग्रेस के तमाम अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। इनकम टैक्स उन पर फाइन, जुर्माने पर जुर्माना कर रहा है। मगर यही सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारतीय जनता पार्टी की जेब में गए। कई और सोर्सेस से उन्हें लगातार पैसे मिलते रहे। साफ तौर पर ब्लैकमेल का खेल दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आपने सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए पैसा नहीं दिया तो आप पर कार्रवाई होगी। मैं इससे पहले बाकायदा अपने शोज में आपको बताते रहा हूं। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के नागरिक होने के नाते आपको ये सवाल नहीं पूछने चाहिए जो आज मैं अपने कार्यक्रम में रख रहा हूं? आपको तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही है, आपको तो पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ रही है। ये तमाम जानकारियां मैं आपको ला रहा हूं और सबसे बड़ी बात, जो तमाम जानकारियां मैं आपके सामने लेकर आया हूं, इनमें से एक भी गलत नहीं है। एक भी गलत नहीं है। और अगर छोटी मोटी कोई गलती सामने उभर कर आती है तो मैं खुद खेद जतलाता हूं। मगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर एक एक जानकारी परख कर, पढ़कर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। मगर आप बतौर नागरिक क्या कर रहे हैं? क्या आप सरकार से सवाल कर रहे हैं? क्या आपको सरकार से सवाल नहीं करना चाहिए? क्या आप कुंभकर्णी नींद सोते रहेंगे? क्योंकि देखिए, भाजपा नींद सो रही है, गोदी मीडिया सवाल नहीं कर रही है, उनके जो मंसूबे हम समझते हैं, मगर आप तो नागरिक हैं ना। और यह खबर तो बहुत शॉकिंग है। मेरे ख्याल से गुप्त चुनावी चंदे को लेकर अब तक जितनी भी पड़ताल हुई है, बीबीसी की यह पड़ताल सबसे ज्यादा शॉकिंग है। इससे यह पता चलता है कि आम इंसान की जान की कोई कीमत नहीं है। और क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आपको धर्म का धतूरा चटा दिया गया है। आपको यह समझा दिया गया कि हिंदू खतरे में, जबकि आप जानते हैं हकीकत क्या है। पढ़िए, लिखिए, सुनिए, रिएक्ट कीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। क्योंकि जब इन दवाई कंपनियों के टेस्ट फेल हो जाते हैं और फिर ये बच के निकल जाते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि आपके जान की कीमत उतनी नहीं है जिसके बारे में अक्सर कहा जाता है। मेरी बात अगर बुरी लगी हो तो इसमें मेरा दोष नहीं है, दोष आपका है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।